बाला साहेब जी के जयंती के निमित्त हम सब एकजुट बांद्रा कॉम्प्लेक्स में हमारे आमदार, हमारे खासदार, हमारे नेता और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में देखेंगे कि हम साथ में काम करें एक विकसित महाराष्ट्र के लिए। और उसी रफ्तार से 24 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का एक टूर रहेगा पूरे प्रदेश में, जहां वो पब्लिक के साथ संपर्क करेंगे। 2019 के विधानसभा के चुनाव के बाद आपने देखा कि कैसे उबाटा सेना ने एक सत्ता के मोह माया के लिए कैसे तुष्टीकरण की राजनीति को चुना। वहां एकनाथ शिंदे जी शिवसेना के विचारों के साथ निकले, धर्मवीर आनंद दीघे के शिक्षाओं के साथ आगे बढ़े। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ वो कभी समझौता नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि शिवसेना कांग्रेस की तरह राजनीति नहीं करेगी। शिवसेना कांग्रेस की तरह कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करेगी। शिवसेना मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति नहीं करेगी। शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे के आधार पर हमेशा कटिबद्ध रहेगी। और उद्धव ठाकरे जी ने अपने निजी पॉलिटिक्स के लिए अपने आदर्शों को ठुकराया और जो उन्होंने किया हम सब ने देखा। जनता ने एक निर्णय लिया, जनता ने एक जवाब दिया और एक मुंहतोड़ जवाब दिया 2024 के विधानसभा इलेक्शंस में। ये बात स्पष्ट है कि शिवसेना के मेजॉरिटी एमएलएज, मेजॉरिटी एमपीज, पदाधिकारी एकनाथ शिंदे जी के साथ काम करके देख रहे हैं कि एक विकसित महाराष्ट्र के लिए क्या रूपरेखा हो और उसी रफ्तार से काम किए। जनता का निर्णय ये रहा कि 2024 के लोकसभा में हम आगे, 2024 के असेंबली में हम आगे, जहां हमारे पास 81 सीट्स लड़ने के बाद 57 और 3 अपक्ष, वहां दूसरे तरफ वो 95 सीट्स लड़े और उबाटा सेना को सिर्फ 20 मिले। बहुत सारे लोगों ने बात किए हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की। हम आज मुंबई में ये आश्वासन देते हैं कि कोस्टल रोड हो, बुलेट ट्रेन हो, मेट्रो लाइन का एक्सपेंशन हो, नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, वाधवन पोर्ट हो, पूरे प्रोजेक्ट्स, अटल सेतु जो कंप्लीट हुआ है, कोस्टल रोड जो कंप्लीट हुआ है, हम सब एक ही लक्ष्य के साथ काम करेंगे कि हमारे महाराष्ट्र प्रदेश नंबर 1 हो। और एकनाथ जी शिंदे ने 23 तारीख को ठान लिया है कि हम 99 जयंती पे आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी को इस ढंग से याद करेंगे कि उनके विचारधारा और उनके हिंदुत्व को बरकरार हमेशा के लिए रखें। 24 तारीख को जब ये ग्रैटिट्यूड टूर, यानी कि जहां ये संवाद करेंगे एक एक जगह, और उनके स्टेट वाइड ये टूर जब चालू होता है, वहां जो लोगों ने सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए याकूब मेमन के कब्र को सजाने की बात की, उलेमा जब 19 पॉइंट्स दिए थे एमवीए को, उसमें 17 नंबर पॉइंट क्या था कि जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट में जेल में बैठे हैं उनको रिहा कीजिए, और वो लोग हाँ बोले। पालघर में जब हमारे हिंदू संतों की हत्या होती है, कांग्रेस ने स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान बार बार किया, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने कभी कुछ नहीं बोला। मैं मानती हूं कि 23 तारीख को शिवसेना जब एक तरफ आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा के साथ जा रही है, वहां उबाटा सेना को माफी मांगनी चाहिए। उनके सभी प्रवक्ता किन शब्दों का अपमान करते हैं और सोच विचार को ठुकराते हैं। अच्छे काम आपला दवाखाना असो किंवा आपला जो सरकार ने जो अच्छा काम किया, राजमार्ग समृद्धि हाईवे हो,
इतने सारा एग्रीकल्चरल और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट प्रोजेक्ट्स, किसानों को मदद, युवाओं को इंटर्नशिप्स, लाड़की बहन योजना को पैसा एक एक महिला को मिला। कोर्ट ऑर्डर में जनता के अदालत में मॉरल ग्राउंड्स पे ये साबित हो गया है कि उबाटा सेना ने स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के विचारों को पूरे तरह से त्याग किया और हजारों से शिव सैनिक एकजुट खड़े हैं एक सच्चे वफादार हार्डकोर हिंदुत्ववादी शिव सैनिक के साथ, जिनका नाम है एकनाथ शिंदे जी। धन्यवाद। आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने ऑलरेडी, जहां तक दिल्ली का चुनाव है, राष्ट्र स्तर पे कहा है कि जहां भी बीजेपी खड़ी है वहां शिवसेना समर्थन देगी। जहां तक महापालिका का सवाल है, बीएमसी इलेक्शंस भी हम साथ लड़ेंगे। जहां तक लोकल बॉडीज़ का सवाल है, कल आपको आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के भाषण में जवाब ज़रूर मिलेगा। और मैं मानती हूं कि विचारधारा के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें तो फिर आप एक साथ ही हैं। का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। कोई कह रहा है वेस्ट बंगाल से आया है, कोई कह रहा है नॉर्थ से आया है। कहीं ना कहीं एक अर्जेंट इशू बन गया इलीगल इमिग्रेशन या उससे रिलेटेड क्रिमिनल एक्टिविटी। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर 1995-99 में सर्वप्रथम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने ये मुद्दा को उठाया और देखा कि इन्फिल्ट्रेटर्स को बाहर निकाले। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, जो महाराष्ट्र सरकार के पास है। गिरफ्तारी के साथ साथ हमारे योगेश कदम जी ने भी कहा है एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट कि हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे का बयान है कि बिल्कुल जहां जहां घुसपैठ हैं और जो पॉलिटिकल इंसुलेशन से वोटर लिस्ट में आए या कहीं और, हम ना सिर्फ कार्रवाई करेंगे, उनको निकाल फेंकेंगे। इसके लिए हिम्मत की आवश्यकता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, जो महायुति के सरकार में है। देखिए, मुंबई पुलिस हमेशा बेहतरीन काम करती है। बहुत सारे लोग सवाल प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जब गिरफ्तारी होती है तो फुल प्रूफ गिरफ्तारी की आवश्यकता है और यहाँ है। पता चलता है कि ये घुसपैठ है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। गिरफ्तारी के साथ साथ एफआईआर, दया नायक जो आए इस पूरे क्राइम सीन पे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एकजुट काम करना है। आज सैफ अली खान है, लेकिन मैं यहाँ तक कहूँगी कि साधारण मुंबईकर हो, उनके लिए भी न्याय हमारी महायुति सरकार दे के रहेगी। और जो लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की, अपने लोकल एरियाज में इंसुलेशन दे के लोगों को एक ढंग से शरण दिया है, मालेगांव में हो या मुंबई के कोई क्षेत्र में, जिस ढंग से कांग्रेस ने बार बार अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की, उनके साथ भी जो कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो पेपर्स की आवश्यकता है, उसके साथ साथ वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की हम दिखाएं और वापस भेजें, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है।